प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में आपने अध्ययन किया था कबीरदास के दोनों पदों का। तो बच्चों, इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जैसे नंबर 1, संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है। नंबर 2, सभी में एक ही ज्योति समाई है। नंबर 3, एक ही पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी जीव रूपी बर्तन बने हैं। नंबर 4, एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार इस मिट्टी को सानता है, अर्थात मिलाकर बनाता है। नंबर 5, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो देखिए, मैंने आपको कबीरदास के पदों की व्याख्या करते हुए इन 5 तत्वों का वर्णन किया था। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इस प्रकार से 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। नंबर 1, धरती। नंबर 2, जल। नंबर 3, वायु। नंबर 4, अग्नि। और नंबर 5, आकाश। ये 5 तत्वों के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप उत्तर लिख सकते हैं। और अभ्यास प्रश्न से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ मैंने इसके पहले की वीडियो में बताते समय आपको व्यक्त किया था। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कबीरदास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अदृश्य अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार ईश्वर संसार के कण कण में अदृश्य रूप में व्याप्त है, विद्यमान है। शरीर नष्ट होने पर भी यह ईश्वर नष्ट नहीं होता है, अर्थात शरीर नष्ट हो जाती है, किंतु आत्मा और उसके अंदर व्याप्त परम आत्मा, जिसे परमात्मा कहते हैं, वह नष्ट नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ईश्वर अदृश्य है, किंतु वह सर्वव्यापक और अनश्वर है। इस प्रकार से इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं। और अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका चौथा प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो आपने देखा है कि पंक्तियों में कबीर ने कहा है, कहे कबीर दीवाना, अर्थात अपने आप को दीवाना कहते हैं। इसका आशय यह है कि दीवाना शब्द का अर्थ होता है पागल, अर्थात जब व्यक्ति अपने आप में लीन हो जाता है तो लोग उसके हाव भाव से उसे पागल समझते हैं। कहने का आशय यह है कि कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर केवल ईश्वर के पीछे पागल हैं, ईश्वर की भक्ति में शराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि कबीर जो ईश्वरीय भक्ति में लीन होकर, मस्त होकर जो टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इसीलिए कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं। और आपका 5वां प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो इसका आशय यह है कि कबीरदास कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर के विषय में सच बोलता है, उसे यह संसार मारने के लिए दौड़ाता है। उसे सच पर विश्वास नहीं होता और जो असत्य बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कबीरदास तीर्थाटन, यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना, ईश्वर के बारे में किताबी ज्ञान रखना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को भी गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है, लेकिन संसार पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है।
और कबीर दास की निंदा करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आशय लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 6वां प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो इसका आशय है, कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानने वाले लोग आत्मा की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज़ को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके भीतर ही विद्यमान है। उसे मारकर बेजान पत्थर की मूर्तियों में परमात्मा को खोजना भारी भूल है। इस प्रकार से कबीर ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की ओर संकेत करते हैं। और आपका 7वां प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो इसका उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का कल्याण नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। अंत में ऐसे अज्ञानी गुरुओं के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं, अर्थात उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। अर्थात जिनके गुरु ज्ञानी होते हैं उनके शिष्य भी महत्वाकांक्षी और ज्ञानी होते हैं, किंतु जिनके गुरु ही अज्ञानी हो उनके शिष्यों की क्या गति हो सकती है, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। और अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 8वां तथा अंतिम प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ में पढ़ाए हुए कबीर के दोनों पदों से आपको उन पंक्तियों को स्वयं ही खोजना है और उसे लिखना है, किंतु आपकी सुविधा के लिए मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। जैसे आप उत्तर में लिख सकते हैं कि आत्म मारि पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये पदों में 2 अलग अलग दी गई पंक्तियां हैं, जिनमें बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात कही गई है। कबीर ने उपयुक्त पंक्तियों में स्वयं आत्मा को पहचानने की बात कही है। आत्मा परमात्मा का अंश है जो सभी के भीतर सहज ही विद्यमान है। उसे भूलकर ईश्वर को बेजान पत्थर की मूर्तियों में खोजने की बजाय स्वयं को पहचानना चाहिए। साखियाँ और शब्द गाते हुए हमें उसको नहीं भूलना चाहिए जो परम तत्व हमारे भीतर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।